इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ। एक सेकंड, घंटी बज रही है। हेलो। हाँ चलो। कौन? डॉन 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 डॉन। सॉरी, नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे, आपसे बात करनी थी। बोलिए। समाज को सुधारना हर इंसान का कर्तव्य होता है। अच्छा। जो चीजें उल्टी हैं उसे सीधा करना हर इंसान का कर्तव्य होता है। फिर मैं क्या करूं भाई इसमें? कर्तव्य में सहभागी होइए। बोलिए। कि मुहावरे अक्सर बातों को समझाने के लिए उपयोग में लाने वाली चीजों को मुहावरे कहा जाता है। हाँ, उल्टी पुल्टी हैं वो मुहावरे भी, उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं सदियों से, न जाने कब से। तो क्या हो गया इसमें? मिल के सीधा करें उसे। और ये किसने कहा तुझे करने को? एक सेल्फ इनर वॉइस भी होती है। ओहो, ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा ही गहरा हो गया। सो एक काम करते हैं, जब आपको बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुहावरा लीजिए, कुत्ते को क्या हजम नहीं होता? पता नहीं यार। घी। कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, एक मुहावरा अच्छा है। और फिर एक बंदर क्या जाने किसका स्वाद? अदरक का। अदरक का स्वाद। ठीक है, बंदर के बारे में आपको पता है। क्या करें, कुत्ते के बारे में तुझे ज्यादा पता है ना। ओह माय गॉड, पंच मारने के लिए मैंने आपको एक मौका दिया था भाई साहब। तो सुनिए, देखिए, तो अब कुत्ते को अगर घी हजम नहीं हो रहा है तो आप क्यों खिला रहे हैं उसे? तो कौन खिला रहा है उसे? नहीं, आप उसे बंदर को दे दें। और बंदर को अगर अदरक का स्वाद नहीं पता है तो वो कुत्ते को खिलाए, क्योंकि इंसान। वो दोनों आपस में डिसाइड करें। तो यार हम भी तो कुछ करेंगे, या वही दोनों आपस में डिसाइड करेंगे? इसलिए मैंने कहा, तो जिसने सुनो, जिसने मुहावरा बनाया है उसे ये बनाना चाहिए कि बंदर को घी हजम होता है और कुत्ता जानता है अदरक का स्वाद। और आगे बढ़ता हूं, देखो ये तो 2 मुहावरे। इसके बाद है भैंस के आगे वो मत बजाइए। क्या? बीन। बीन। और सांप भी मर जाए और वो भी ना टूटे। क्या? लाठी। अब बताओ, लाठी आपको यूज करनी चाहिए भैंस के लिए, और सांप के आगे आपको बजाना चाहिए बीन। उल्टा कर दिया लोगों ने। तो तू सीधा कर लेना, आराम से बैठ के समझा किसी को। मेरे को क्यों समझा रहा भाई? यही तो कर रहे यही तो कर रहे हम लोग। एक और, शेर कभी घास नहीं खाता, ये भी एक मुहावरा है। हाँ है। और इंसान खून पीता एक दूसरे का, है ना? हाँ। तो अरे खून देना है तो आप शेर को पिलाओ और घास इंसान को खिलाओ। अरे घास खा तू और भैंस की लाठी भी खा तू। एक सेकेंड, बीन भी तेरे आगे बजाएंगे। मेरी अदरक भी गलत आदमी परेशान कर रहा है। सुनिए मेरी बात। अब लोग पूछेंगे इंसान घास क्यों खाएगा? शेर तो चलो खून पी लेगा, पूछिए आप क्यों खाएगा? एक और मुहावरा इस पे फिट बैठता है। क्यों खाएगा उसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। ऊंट के मुंह में नहीं पता। जीरा। क्यों जीरा? जीरा वाला मड़ा और जीरा वाला जीरा नहीं, मसाले वाला जीरा, सौंफ का छोटा कजिन। अच्छा, जीरा। अच्छा। ओके, सौंफ का कजिन। जब ऊंट आपका जीरा खा सकता है तो शेर का घास आप नहीं खा सकते क्या? बताइए। बकवास की चल फोन काट चल। गलत आदमी है तो ऊंट के मुंह में जीरा मत डालिए। बीन तेरी के तोड़ दूंगा साले, तेरी डालूंगा। बकवास मत कर। तोड़ भी देंगे। आप भी ऐसे मुहावरे अगर सीधा करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। बात हो सकती है? अभी सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। फ्री तो हो, बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, बीच फ्री हूँ। मतलब आज फ्री हो या हमेशा ही फ्री हो? नहीं, फ्री हूँ, हमेशा ही फ्री। नौकरी नहीं है मतलब अभी? ना, अभी तो नहीं है। ओ भाई साहब, एक अच्छा प्लान है यार, धंधा है, स्टार्टअप बोलिए, नौकरी बोलिए, आप खुद ही मालिक बने रहेंगे। गल्ले पे आप ही को बैठना होगा। कौन सी कंपनी से बोल रहे हैं आप? मैं कंपनी नहीं है, हाँ। ये फ्री फंड का श्रीखंड बांटते हैं हम, मतलब ज्ञान दे रहे हैं आपको बस। बोलिए। सुलभ शौचालय देखा है? देखा है। एक खोल के बैठ जाओ भाई। क्या? भाई यही प्रॉब्लम है, आप लोग किसी भी काम को छोटा बड़ा ऐसे आंकते हैं। इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा ना। भाई ग्रेजुएशन करी हुई है। नहीं, एक सेकंड, आप कहाँ खड़े हैं अभी? घर के नीचे खड़ा हूँ। वो वही, उसके नीचे की जमीन खिसक जाएगी, ऐसे इतने फायदे हैं। सुनिए, फायदा नंबर 1। हाँ। जब आप गल्ले पे बैठोगे शौचालय के, तो आपको कोई चीज देनी नहीं है, बल्कि जो आया है आपके यहाँ पर वो आपको कुछ देगा भी और पैसे भी देके जाएगा। ये बात तो है। आपको लू ब्रेक और सिगरेट ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, दोनों एक साथ होगा। कैसे? कैसे? लू का ही तो धंधा है, वहीं पे सिगरेट ब्रेक भी ले लो। सही कह रहा भाई। क्या बेच रहे वो आदमी पीछे? पता नहीं क्या बेच रहा है, इसी का सामान है, साफ सुफ करने वाला। ए रोक लो, उससे ले लो, काम आएगा।
दुकान तो खोलने दे, के पहले ले लूं। एक सेकंड, दुकान नहीं, और अगर आप अपना घर प्लान करते हो सपोज, हाँ, तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ बेडरूम और हॉल लेना पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्यों? अटैच टॉयलेट बाथरूम की जरूरत ही नहीं, उसका तो पूरा धंधा है। लोगों को जिंदगी में अक्सर हग की जरूरत पड़ती है, हग। हाँ, वो तो मेरे को भी बहुत जरूरत है। आप उन्हें हगने का मौका देंगे। अब पागल हो गया क्या? कैसा लगा ये आइडिया, बताइए भाई साहब। ठीक है, आइडिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन तू किसी दिन मेरे को मिल जाओ, उद्घाटन तेरे से कराऊंगा। उसी कमोड में तेरा डालूंगा मुंह, उसी की टूटी तेरे दे दूंगा मैं, और पीछे टूटी भी खोल दूंगा, ऊपर से भी हगेगा, पीछे से भी हगेगा। यही भलाई का जमाना नहीं भाई साहब, आइडिया भी दो, गाली भी खाओ, इसीलिए मैं किसी वो इस तरह के गंदे गंदे आइडिया होगा। तू रख, मैं नहीं रख रहा। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का। वो काम क्या है उससे? वो तो मैं कह रहा था, देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं नहीं, मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ पता है, नाव। आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है, क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे, जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को अपनी ऐसे थोड़ी। हेलो। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। अरे बोल रहा हूँ भाई। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोला ना भाई, नमस्ते। कौन बहुआ? नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। भाई पहचाना नहीं मैं, कौन बहुआ? आपसे ना मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, सिर्फ। हाँ बोलो। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। अरे भाई 3 बार क्या बोल रहे हो यार, एक बार में समझ आ रहा है। एक्चुअली मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या? मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं। क्या हो गया, बार बार 3 बार बोल रहे हो भाई, समझ में आ रहा है एक बार में। मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं कि इंसान से अक्सर गलती हो जाती है, और गलती का कारण होता है मिसकम्युनिकेशन। भाई मैंने किया क्या है, मैंने क्या गलती कर दी? एक सेकंड रुकिए। क्या होता है ना कि अगर मैं कुछ कहूँ, आप कुछ और समझें, इससे अच्छा मैं अपने आप को फर्स्ट हैंड ही 3 टाइम्स क्लियर कर दूं। 3 टाइम्स क्लियर कर दूं, 3 बार बोल के पागल वागल है क्या यार? क्लियर कर दूं। इसलिए मैं जब भी नहीं, तूने कुछ किया नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं खुद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्लियर कर दूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। क्लियर तब करेगा ना, मैंने कुछ किया है क्या यार? तू करेगा या नहीं करेगा उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है। अपनी तरफ से क्लैरिटी देने के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। कौन रहा है तू? 3 बार बोले, 3 बार बोले। मेरी बात सुन, मैं भी 3 बार बोलता हूँ। अगर तूने फोन नहीं काटा ना, मैं तेरी मार दूंगा, मार दूंगा, तेरी मार दूंगा। हंस क्या रहा है तू? वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा, वो भी 3 बार हंसा। मैं भी 3 बार ही बोल रहा हूँ, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा, तेरी तोड़ दूंगा। तो तू क्या 3 बार बोले जा रहा है? हंस क्या रहा है? अब खांसी एक ही बार आई, इसको 2 बार लाना पड़ेगा। और अरे क्या है क्या ये? चल फोन रख गंदा आदमी, चल फोन रख गंदा आदमी, चल गंदा। रख दे, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी, तोड़ दूंगा तेरी। हेलो भाई साहब, आपको दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ। हाँ बहुआ बोल। ये कह रहा था मैं कि कविताएं, शेरो शायरी करनी आती है आपको? थोड़ी बहुत। मतलब थोड़ी या बहुत? थोड़ी बहुत। क्या हुआ बता? आपको लगता है ये आसान है या मुश्किल है? भाई होती तो मुश्किल है ना। यही माइंडसेट चेंज कर दूंगा मैं इस बातचीत के अंत तक।
कैसे? बड़ा आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। और इनफैक्ट जैसे जो आम बोलचाल भाषा होती है ना, उसमें भी आप कविताएं बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कविता करते करते आपसे सारी बातचीत कर जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा, एकदम मक्खन। वापस से बोलिए। हेलो हेलो। जिंदगी में जरूरी है घर, खाना और कार। वाह। जिंदगी में जरूरी है घर, खाना और कार। लगता है फोन उठ गया भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। हुआ कि नहीं? बढ़िया। अब देखो, कंकड़ डाल डाल के घड़े का सारा पानी पी गया कौआ। भाई साहब नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ बउआ। अरे भैया नमस्कार, आगे तो बोलो। मेरे कान पर नहीं रेंगती एक भी जूं। हाँ। आपसे 2 मिनट ले लूं? तो पागल हो चुका है क्या दिमाग में? अरे उस दिन मैं बस में चढ़ा था। अच्छा। उसमें बस में चढ़ा, मैंने वहां भी कविता, टिकट लेना था मुझे कंडक्टर से। मैंने क्या बोला? खुशियां जो भी हो लोगों में बांट दो। भाई साहब 3 स्टॉप छोड़ के आगे का टिकट काट दो। अबे पागल हो गया भाई, तूने कॉल किस लिए करा? फिर जब मेरा स्टॉप आया तो बहुत भीड़ थी, मैं गेट पे उतर नहीं पा रहा, तो वहां भी मैंने कविता, कैसे कि जिंदगी में सबको कुछ ना कुछ करना है। हाँ। 1 सेकंड भाई साहब साइड हटो, मुझे अगले स्टॉप पे। तू ये बता, तू क्यों पागल बना रहा है? मेरा क्यों टाइम मुझे अगले तू ये? 1 मिनट साइड हटो भाई साहब, मुझे अगले स्टॉप पे उतरना है। बस लोग हट गए, मैं उतर गया, कविता की कविता हो गई भाई साहब। अब मैं एक कविता सुनाऊं? मैंने भी एक कविता एकदम बनाई है। अच्छा बताओ, सुनाओ जरा। नील आर्मस्ट्रांग गया था चांद पे। ध्यान से सुनना। नील आर्मस्ट्रांग गया था चांद पे। चांद पे? फोन काट दे वरना लठ दे दूंगा तेरी। तो बिल्कुल हो चुका है क्या? सोच समझ के कॉल करेगा भाई साहब। बना दिया ना आपको कवि, हालांकि बड़ी घटिया कविता कही, पर कोशिश तो करी आपने। मैंने कहा ऐसी कविता चलेंगी। गलत आदमी। पर देखा, उनको कवि बना दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने अंदर का कवि निकालिए। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ।